गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए क्वेश्चन लिखिए बच्चों। मास सेक्शन लो लास्ट में पढ़ा था, लिखिए। इन प्योर सेमीकंडक्टर, शॉर्ट में लिख लेना सेमीकंडक्टर एस डॉट सी। इन प्योर सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन, इन प्योर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन और होल concentration is given by, in pure semiconductor electron or hole concentration is given by 5 into 10 की power 15 5 into 10 की power 15। ये concentration आपको दे रखा है 5 into 10 की power 15 पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर। if pentavalent impurity, if pentavalent impurity having atom density, sorry, pentavalent impurity having atom density, हाँ, if pentavalent impurity having atom density 5 into 10 की power 18, 5 into 10 की power 18 per cubic meter is mixed in pure semiconductor, is mixed in pure semiconductor, then calculate number, sorry, then calculate first part लिखो, number of electrons after doping, next number of holes after doping, number of electrons after doping, next number of holes after doping। करिए सॉल्व। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर डोपिंग 5 into 10 की पावर 18, वेरी गुड। और होल्स कितना 12, वेरी गुड। 5 into 10 की पावर 12, वेरी गुड। आ रहा है आंसर। देखिए बच्चों, आपको दे रखा है इक्वल इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन, मतलब क्या दिया था, ये किसकी वैल्यू है, इक्वल इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन मतलब Ni। ये तो आपको गिवन है बच्चों Ni। उसने कहा इतने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करिए। पेंटावेलेंट क्या देता है, डोनर या एक्सेप्टर, डोनर। तो इतने डोनर एटम्स आपने मिलाया, तो आपको डोनर एटम गिवन है और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो मैंने आपको बताया था एन इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एन डी। तो ये डोनर एटम्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके पास होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए तो क्या नंबर ऑफ होल्स निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, मास सेक्शन लॉ से। नंबर ऑफ होल्स ni स्क्वायर बाय ni। ni स्क्वायर मतलब 5 into 10 की पावर 15 का होल स्क्वायर बाय एनी। एनी कितना है 5 into 10 की पावर 18, और ये कितना आ रहा है 5 into 10 की पावर 12 पर क्यूबिक मीटर। तो समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी टॉप 5 में कितने बच्चे आए थे अभी संडे को जो टेस्ट हुआ था आपके पहले, देखिए हाथ ऊपर करो तो। 1 2 3, बहुत बढ़िया। फर्स्ट किसकी आई, सेकंड, थर्ड आपकी है, फिफ्थ है टॉप 5 में आपके, बहुत बढ़िया।
टॉप 10 में देखें कितने बच्चे, टॉप 10 में हाथ ऊपर करो तो एक बार बच्चे, एक दो तीन ही है। टॉप 5 में है, बाकी गायब। ठीक है, मेहनत करिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ऑनलाइन वाले भी तो कहीं ना कहीं आए होंगे। हैं? हाँ वेरी गुड, आंसर तो बता देते हैं फटाफट ये, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना बच्चों। इन अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, इन अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल having atom density 5 into 10 की पावर 30, 5 into 10 की पावर 30 एटम्स पर क्यूबिक मीटर। एटम डेंसिटी दे रखी है, इतने एटम्स पर क्यूबिक मीटर हमारे पास है सिलिकॉन के। इफ it is doped by, if it is doped by 1 ppm concentration of, if it is doped by 1 ppm concentration of pentavalent phosphorus, if it is doped by 1 ppm concentration of pentavalent phosphorus, then calculate number of electrons and holes, then calculate नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ब्रैकेट में लिखना ni की वैल्यू गिवन है 2 into 10 की पावर 20 पर क्यूबिक मीटर। बोर्ड पे देख लें, ni गिवन है, ब्रैकेट में लिख लेना 2 into 10 की पावर 20 पर क्यूबिक मीटर। करिए सॉल्व। नंबर ऑफ होल नहीं, कहीं गड़बड़ कर रहे हो, चेक करो। तुम्हारे कौन सी रैंक आई है बेटा? सेकंड नहीं, तुम्हारी सेकंड, उसके पीछे तुम्हारी, हाँ 19 आई है, बहुत बढ़िया। और तुम्हारी कौन सी आई है बेटा? 40 आई है, बहुत बढ़िया। बेंच ताकत से बजाते हो तुम। उधर भी आवाज आती है, अभी अभी भी बजाई थी ना आपने इसके पहले वाले लेक्चर में। हाँ। और किसी का आंसर है? 8 इंटू 10 की पावर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल? होल्स, वेरी गुड। और इलेक्ट्रॉन 5 इंटू 10 की पावर 24, करेक्ट। इधर आया आंसर, देंगे किसी का? देखो बच्चों, ध्यान से समझना, आपसे कहा है ये है प्योर सिलिकॉन एटम्स, इनकी एटम डेंसिटी आपको दे रखी है सिलिकॉन एटम्स की इतनी, ठीक है। आपसे कहा है इट इज डॉप बाय 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट फास्फोरस। 1 ppm कंसंट्रेशन का मतलब 1 ppm मतलब 10 की पावर 6। तो ये आपसे कह रहा है बच्चों कि 10 की पावर 6 प्योर सिलिकॉन एटम्स में एक फास्फोरस एटम हमने मिक्स किया है। वापस सुनना क्या कहा, वो कह रहा है इट इज डॉप बाय 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट फास्फोरस। 1 ppm मतलब 10 की पावर 6 में एक फास्फोरस एटम मिला है, वो लाइन ये कहना चाहती है। अगर 10 की पावर 6 सिलिकॉन एटम्स में एक फास्फोरस एटम मिला है, तो बताइए एक सिलिकॉन एटम में कितने फास्फोरस एटम? 1/10 की पावर 6 फास्फोरस एटम्स। कितने सिलिकॉन एटम है प्योर में? इस प्रोपोर्शन में मिला रहे हो कि पर क्यूबिक मीटर, एक क्यूबिक मीटर में आप इतने सिलिकॉन एटम्स।
तो हम है हमारे पास मतलब, तो इसीलिए 5 इंटू 10 की पावर 30 इतने सिलिकॉन एटम्स में कितने फास्फोरस एटम मिलाए होंगे आपने पर क्यूबिक मीटर में? 5 इंटू 10 की पावर 30 अपॉन 10 की पावर 6। फास्फोरस एटम डोनर या एक्सेप्टर? डोनर। डोनर हमारे पास होंगे एनडी, और आपको पता है एन ई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एन डी, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने आ गए? 5 इंटू 10 की पावर 24। अच्छा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो क्या नंबर ऑफ होल्स कैलकुलेट कर सकते हो? कैसे कैलकुलेट करोगे? मास एक्शन लो से, एन आई स्क्वायर बाय एन ई। एन आई स्क्वायर मतलब 2 इंटू ऊपर दे रखा है 10 की पावर 20 का होल स्क्वायर बाय एन ई। एन ई कितने? ये रहा 5 इंटू 10 की पावर 24। कितना आ रहा है? 8 इंटू 10 की पावर 15 पर क्यूबिक मीटर। अरे कुछ समझ में आई बात? नोट करी। वेरी गुड, आंसर आ गया इधर भी। अपना एन टाइप कंप्लीट हो गया था और पी टाइप दोनों हो गया था ना? फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। और जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ डायग्राम कंप्लीट करिए बच्चों। ये बातें बंद कर दीजिए इधर बालक। ये डायग्राम बना लिया? एक डायग्राम और बनाना है, ये कंप्लीट हो गया। इसी के साथ एक डायग्राम और बनाइए बच्चों। ये डायग्राम कंप्लीट करिए। और ये ध्यान रखने, अगर आपने डायग्राम एक के नीचे एक बनाया ना तो यहाँ स्पेस जरूर छोड़ देना थोड़ी। अगर यहाँ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्पेस है, अदरवाइज स्पेस छोड़ दे। 6 7 8 लाइंस ना, 6 7 लाइंस। ये कंप्लीट करो फटाफट दोनों डायग्राम। हो गया अब तो? आराम से नोट करें, कोई जल्दी नहीं है बच्चों। समझ में आ रही है बात?
क्या बेटा, क्या बोला था मैंने? कुछ बोला था क्या मैंने आप लोग? तो फिर तुरंत डायग्राम बनाइए। स्पीड जितना मुझे पढ़ाना है ना उतना तो मैं पढ़ाऊंगा ही सही, है ना? ये नहीं बनाने दोनों ना, नहीं ये नहीं बनाना। देखिए बच्चों, ठीक बनाएगा अभी तक? छह, 6 लाइन्स, 5 लाइन छोड़ दो, 4-5 लाइन, वो भी काउंट करके छोड़ रहा है, एक ज्यादा नहीं छोड़ी है सर ने। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ रखना तो समझ में आएगी बात। हमारे पास डायोड एक डिवाइस, इसका हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, दो जो हमने एन टाइप और पी टाइप बनाए थे उससे। अब देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमारे पास जो एक पी साइड जो मैंने 7 पॉइंट में पी और ये एन बनवाया था ना, इस पी और एन को कनेक्ट कर दें। और ऐसा नहीं होता कि इनको फिजिकली कनेक्ट करके पीएन जंक्शन डायोड बना दें, ऐसा कभी नहीं होता कि पी साइड सेपरेट हमने स्टडी की थी, एन साइड सेपरेट स्टडी की थी और दोनों को कनेक्ट कर दें, दोनों को, और हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड बनाया जाए, नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी जो दोनों की सरफेस है पी और एन की, इनकी जो फ्लैट सरफेसेस की जो रफनेस है वो इतनी ज्यादा होती है कि इनको इंटर एटॉमिक लेवल पर कनेक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। प्रॉपर कंडक्टिविटी नहीं मिल पाएगी, इसके एटम्स और इसके एटम्स को इंटर एटॉमिक लेवल पर कनेक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, हम कंप्लीट एक वेफर लेते हैं, पूरा का पूरा, ये पूरा वेफर लेते हैं एन टाइप का, और इसमें 50% ड्रॉप कर देते हैं पेंटावेलेंट, इसमें ट्राइवेलेंट, तो आधा एन में कन्वर्ट हो जाता है और आधा पी में। तो फिजिकली कनेक्ट करके नहीं बनाया जा सकता है, ध्यान रखना। अब देखिए यहां पर ये पी साइड और ये एन साइड, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना ढंग से सुन के, और जो जवाब देता रहेगा ना उसको समझ में आती रहेगी बात, रिवाइज होता रहेगा आपको। बताइए यहाँ मेजोरिटी कौन होते हैं? पी में माइनॉरिटी, यहाँ मेजोरिटी, पी में माइनॉरिटी, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और यहाँ पर कम। ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस चार्ज कैरियर मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे? एन से पी की तरफ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे हमारे पास एन से पी। अच्छा, पी एन में मेजोरिटी थे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स अपनी कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण मूव करेंगे हायर से लोअर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां? एन से पी की तरफ जाएंगे। यहाँ मेजोरिटी कौन? होल्स। यहाँ माइनॉरिटी होल्स। कंसंट्रेशन के कारण होल अपनी हायर से पी से एन, यहाँ पर हमारे पास होल्स जो होंगे वो जाएंगे पी से एन। अच्छा, आप क्या बता सकते हो, अगर इलेक्ट्रॉन एन से पी जाएगा तो करंट पी से एन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के क्या अपोजिट डायरेक्शन में करंट मिलेगा? ये हमारे पास आएगी करंट की डायरेक्शन। अच्छा, होल किधर जा रहा है? पी से एन, क्या होल पॉजिटिव चार्ज है? तो करंट भी क्या पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में फ्लो, तो यहाँ पर आपके पास पी से एन करंट मिलेगी इसके कारण भी। और क्या ये इस लाइन के क्रॉस डिफ्यूज हो रहे हैं या नहीं? इसी के कारण इनके जो करंट होती है उस करंट को क्या नाम दिया है? डिफ्यूजन करंट। यहाँ पर हमारे पास करंट मिली बच्चों आई डिफ्यूजन, डिफ्यूजन करंट हमारे पास मिलती है। कौन सी बायसिंग में? अनबायस्ड है, भी कोई बायसिंग नहीं करी है, तो डिफ्यूजन करंट हमारे पास मिल गई। अब देखिए इंटरनल मूवमेंट हमारे पास, इंटरनली चार्ज के लिए मूव कैसे करते हैं, ये तो आपने ऊपर से देखा कि इस तरह से मूवमेंट हमारे पास हो रहा है। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन अपनी, पहले इलेक्ट्रॉन का मोशन एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखना, जब इलेक्ट्रॉन अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो क्या पीछे होल का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने शो कर रखे ना ब्लैक वाले 9 इलेक्ट्रॉन, ये सभी कंडक्शन बैंड के फ्री इलेक्ट्रॉन से, याद आया? डायग्राम में मैंने लिखाया भी होगा इसको मार्क करके कि कंडक्शन बैंड, याद आ रहा है? ये कंडक्शन बैंड के फ्री इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड मैंने शो नहीं करे, इसमें बॉन्डेड भी होते हैं, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी होंगे। सिलिकॉन का क्रिस्टल है, फास्फोरस एटम्स है, पॉजिटिव आयंस होंगे, बोरोन के नेगेटिव आयंस होंगे, फ्री स्पेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो फ्री स्पेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको मैंने शो किया है यहाँ पर, ये ब्लैक वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड वाले। और आप सब अच्छे से जानते हो कंडक्शन बैंड में कभी होल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा? पॉजिटिव आयन, आयन यही रहेगा। सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन होल हमारे पास चार्ज कैरियर होते हैं। ये आयन जो होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव आयन,
ये इस क्रिस्टल में दूसरे एटम से टाइटली कनेक्टेड हमारे पास होते हैं और इनका मास चार्ज कैरियर जो सेमीकंडक्टर्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन होल उनसे क्या होता है बहुत ज्यादा इनका मास। आयन का कभी भी क्रिस्टल में मूवमेंट नहीं होता क्योंकि ये दूसरे एटम से टाइटली कनेक्टेड है और इनका मास बाकी चार्ज कैरियर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होल उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आयंस का कभी भी क्रिस्टल में मूवमेंट नहीं होता, आयन वहां के वहीं रहेंगे। तो आप देखिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ हायर से लोअर कंसंट्रेशन मूव किया तो यहाँ रह गया पॉजिटिव आयन और यहाँ क्या रह गया नेगेटिव आयन, और ये इलेक्ट्रॉन होल इस वाले रीजन में, ये जो रीजन होगा इस रीजन में डिप्लीट हुए हैं, न्यूट्रलाइज हमारे पास यहाँ पर हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ एक पॉजिटिव आयन बना और यहाँ क्या बन गया नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रॉन होल न्यूट्रलाइज हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव आयन हमारे पास बना। इसके कारण क्या हुआ एन साइड पहले से थोड़ा हायर पोटेंशियल पर आ गया और पी साइड पहले से थोड़ा सा लोअर पोटेंशियल पर हमारे पास आ गया। इसके कारण एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जनरेट हुआ है जिसकी डायरेक्शन होगी हायर पोटेंशियल से लोअर। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जनरेट हुआ है जिसकी डायरेक्शन हमारे पास है एन से पी की तरफ। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जनरेट हुआ है इतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है, पर कुछ जनरेट हमारे पास हुआ और चार्ज कैरियर मूव करेंगे तो इसकी वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये तो मैंने बताई आपको इलेक्ट्रॉन की मोशन। अब होल की मोशन देखना ध्यान से। हमारे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मैंने शो नहीं किए थे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूं, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और यहां मेजोरिटी कौन होते हैं पी में होल्स। ध्यान से देखना हमारे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहाँ है क्रिस्टल में, ये रे फ्री इलेक्ट्रॉन तो दिख रहे हैं आपको, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अरे है या नहीं। अब रूम टेम्परेचर पर कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी चल रही होगी, कंटिन्यूअस थ्रू आउट द जंक्शन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हमारे पास होते हैं थ्रू आउट द जंक्शन सब तरफ। तो आप ये देखिए जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां से मान लीजिए कोई भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ रूम टेम्परेचर पर, तो यहां से कौन फ्री होगा, कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी में मैंने बताया था कौन फ्री हुआ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या बनेगा होल, बॉन्डेड की जगह क्या बनेगा होल। तो जब इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ के जाएगा तो पीछे क्या छोड़ देगा होल। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होल है मान लो। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं वैलेंस बैंड, मान लो ये वैलेंस बैंड का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। अब जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के जाएगा, बॉन्ड तोड़ के गया, तो आप मुझे बताइए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी हायर कंसंट्रेशन से कहां जा रहा है लोअर, क्योंकि एन में मेजोरिटी कौन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा हायर से लोअर। तो जब ये बॉन्ड तोड़ के जाएगा तो पीछे क्या छोड़ देगा होल, ये होल का फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे, होल छोड़ देगा पीछे। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहां मिलते हैं वैलेंस बैंड, क्या ये वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के होल से रिकम्बाइंड हो सकता है या नहीं, अरे होगा ही नहीं, हो सकता है प्रोबेबिलिटी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का वैलेंस बैंड के होल से रिकम्बाइंड हुआ तो क्या ये इस होल को न्यूट्रलाइज कर देगा या नहीं, तो आपको ऐसा लगेगा होल यहां से तो क्या हो गया गायब और ये होल यहां से यहाँ गया। बात समझ में आई, ये होल की मोशन हुई। भाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के यहां से जाएगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड तोड़ के जाएगा तो पीछे क्या छोड़ेगा होल, ये होल छोड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन इससे होल से कंबाइंड हो गया इधर आके हायर से लोअर आके और ये होल गायब हो गया, तो ऐसा लगेगा आपको ये होल यहाँ से यहाँ आ गया, पर क्या एक्चुअली होल का मूवमेंट हुआ है, केवल इमेजिनेशन है। होल का मूवमेंट होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के कारण, एक्चुअली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, होल का मूवमेंट नहीं हुआ। तो समझ में आ रही है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन बोल रहा हूँ जवाब देना। तो होल की मोशन के लिए मैंने आपको बताया था रेस्पॉन्सिबल कौन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं बॉन्डेड, आपसे पूछा जाएगा पी साइड से होल, पी से एन जाएगा, चार ऑप्शन बोल रहा हूं करेक्ट ऑप्शन बताना। जब पी साइड का फ्री इलेक्ट्रॉन पी से एन जाए, जब पी साइड का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पी से एन जाए, जब एन साइड का फ्री इलेक्ट्रॉन एन से पी जाए, जब एन साइड का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एन से पी जाए, जब एन साइड का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एन से पी जाएगा तो पी साइड का होल पी से एन जाएगा। समझ में आई बात, तो ध्यान रखना होल की मोशन इंटरनली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के कारण हमारे पास हो रही है, वो शो नहीं किए थे मैंने यहाँ पर, ऐसा कुछ होल। तो इलेक्ट्रॉन होल इंटरनली कुछ इस तरह से हमारे पास मूव कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन और डिफ्यूज होना चाहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन होल के साथ न्यूट्रलाइज भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो आप ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन थे, जब इनका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्रिस्टल में इनका मूवमेंट होता है। अगर ये मूव करा तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, कुछ इलेक्ट्रॉन तो सीधे निकल जाते हैं क्रिस्टल में, कुछ एटम से कोलिजन कर जाते हैं, कोलिजन में एनर्जी का लॉस,
लॉस करके ये कंडक्शन बैंड के जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे कहाँ आ सकते हैं, वैलेंस बैंड, और किससे रिकम्बाइंड हो सकते हैं, होल से। तो ये इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइंड हो गया ऐसा मान लिया, कुछ इलेक्ट्रॉन तो आगे निकल जाएंगे, कुछ कंबाइंड हो जाएंगे, सब प्रोबेबिलिटी है। तो आप बताइए जब ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रलाइज हुए अगर होल से, अगर ये न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं इस रीजन में, इस, तो आप मुझे बताइए ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आएगा तो पीछे क्या छोड़ देगा, फिर कोपड़ा खराब है। ये कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है, पीछे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव आयन, और यहाँ नेगेटिव आयन। तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आयन और बढ़ेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन होल के साथ अगर न्यूट्रलाइज हो गए इस रीजन में, डिप्लीट हुए, तो यहाँ पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन और बढ़ जाएंगे। अब देखिए एन साइड पहले से बहुत ज्यादा हायर पोटेंशियल पर आ गया, और पी साइड पहले से बहुत ज्यादा हमारे पास लोअर पोटेंशियल पर आ चुका है। एन साइड हायर पर आ गया और पी साइड लोअर पर। अब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई हो चुका है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन भी अगर इधर डिफ्यूज होना चाहेंगे, ये वाले, ये तो हो गए ना डिफ्यूज, अगर ये लेयर भी अगर इधर डिफ्यूज होना चाहती है तो क्या ये डिफ्यूज हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी। देखिए ये लेयर याद है कौन सी है, ये वाली, समझ में आ रही, क्योंकि यहाँ वाले तो इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ न्यूट्रलाइज हो गए, समझ में आ रही। ये लेयर अगर इधर डिफ्यूज होना चाहती, ये वाली लेयर, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अब इधर डिफ्यूज हो पाएंगे, क्यों नहीं होंगे। देखो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इतना हाई हो चुका है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एन में मेजोरिटी कौन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इधर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पर। यहां मेजोरिटी कौन, होल्स, होल्स पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। क्या ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूज हो रहे थे, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन अगर और डिफ्यूज होना चाहेंगे ये लेयर, क्या इनको डिफ्यूज होने देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेजोरिटी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन होल है, क्या इनको इस जंक्शन से दूर भगा रहा है या नहीं, दूर भगा रहा है। इसका मतलब मेजोरिटी चार्ज कैरियर का अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर का अपोज कौन कर रहा है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अगर मेजोरिटी चार्ज कैरियर का अपोजिशन हो रहा है, मेजोरिटी का अपोज करने का काम करता है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखना, तो इन्हें डिफ्यूज नहीं होने दे रहा, मतलब डिफ्यूजन का क्या हो रहा है, अपोज। अगर डिफ्यूजन का अपोज हुआ, अगर डिफ्यूजन का क्या हुआ, अपोज, तो डिफ्यूजन करंट की वैल्यू जो इंक्रीज हो रही थी, पहले इजीली डिफ्यूज हो रहे थे, डिफ्यूजन करंट बढ़ रही थी, अब डिफ्यूजन का अपोज हो रहा है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने के कारण, तो डिफ्यूजन करंट की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी, कम होगी, अब पहले से कम होने लगी। अच्छा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेजोरिटी चार्ज कैरियर का अपोज कर रहा है, अपोज करने का मतलब जंक्शन से दूर भगा रहा है, इनको डिफ्यूज नहीं हो रहे थे, डिफ्यूजन का अपोज हो रहा है, तो बताइए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का क्या करेगा, सपोर्ट। तो जवाब दीजिए बच्चों की पी में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन, इलेक्ट्रॉन, और यहां होल्स। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट। क्या इन इलेक्ट्रॉन्स पर इधर फोर्स लगेगा, और होल्स पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, लगता है या नहीं। तो आप देखिए इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर का तो अपोज, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को जंक्शन के पास लाने में सपोर्ट। समझ में आ रही है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या बोलिए, मेजोरिटी का अपोज, माइनॉरिटी का सपोर्ट। सपोर्ट इस रेफरेंस में कि जंक्शन के पास ला रहा है। अच्छा बताइए पी में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन, इलेक्ट्रॉन, जवाब देते रहे ना, पी में माइनॉरिटी कौन, इलेक्ट्रॉन। बताइए इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, पी से एन, अरे पी से एन, अगर इलेक्ट्रॉन पी से एन तो करंट एन से पी डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो होगा, किस डायरेक्शन में, एन से पी डायरेक्शन में। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से मूव करता है उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी गुड। तो करंट को ड्रिफ्ट करंट, तो हमारे पास यहाँ पर जो करंट मिलेगी माइनॉरिटी के करंट, वो कौन सी करंट, ड्रिफ्ट करंट, आई ड्रिफ्ट। माइनॉरिटी का सपोर्ट कर रहा है तो ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगी, मेजॉरिटी का अपोज कर रहा है तो डिफ्यूजन करंट कम होगी। अच्छा बताइए एन में माइनॉरिटी कौन, होल्स, ये होल्स माइनॉरिटी है। अच्छा बताइए बच्चों होल किधर जा रहा है, पी से एन या एन से पी, एन से पी। अगर होल एन से पी तो करंट भी एन से पी, होल की डायरेक्शन में कौन सी करंट, ड्रिफ्ट, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये किसके कारण है, माइनॉरिटी,
और ये मेजोरिटी डिफ्यूज हुए थे, तो ये किसके कारण थी? मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। कुछ समझ में आ रही है बात? तो हो क्या रहा है प्रोसेस देखिए, पहले इजीली डिफ्यूज हुए चार्ज कैरियर, तो डिफ्यूजन करंट की वैल्यू क्या हुई? इंक्रीज। अब जैसे ही डिफ्यूज हुए तो यहाँ न्यूट्रलाइज हुए, डिप्लीट हुए इस रीजन में, इसलिए इस रीजन को बाद में नाम देंगे डिप्लीशन रीजन। कौन सा नाम? डिप्लीशन रीजन। अब बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन होल यहाँ न्यूट्रलाइज हुए हैं, इलेक्ट्रॉन होल, तो क्या यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आयंस इंक्रीज हुए या नहीं? और इसके कारण क्या इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा या नहीं? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेजोरिटी चार्ज कैरियर का क्या कर रहा है? अपोज। अगर मेजोरिटी का अपोज हो रहा है तो मेजोरिटी वाली करंट जो डिफ्यूजन बढ़ रही थी उसको कम करेगा। अगर मेजोरिटी का अपोज हो रहा है तो डिफ्यूजन करंट कम होगी, तो माइनॉरिटी का क्या हो रहा है? सपोर्ट। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी का अपोज हो रहा है, मेजोरिटी वाली करंट तो कम हो रही है डिफ्यूजन, तो माइनॉरिटी का सपोर्ट कर रहा है, तो ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगी। ये तो कम हो रही है और ये बढ़ेगी, और इक्विलिब्रियम पर एक कंडीशन ऐसी आएगी, दोनों करंट बराबर। क्या कहा मैंने? एक कंडीशन ऐसी आएगी, कैसी आएगी? ऐसी, इक्विलिब्रियम पर आई डिफ्यूजन बराबर आई ड्रिफ्ट, इक्विलिब्रियम पर होगा। अच्छा बताइए, डिफ्यूजन करंट, जैसे मान लो ये स्टार्टिंग में एक चार्ज कैरियर 1 एक करंट देता है 1 एम्पियर, 50 चार्ज कैरियर मूव करे, कितनी करंट देती? 50 में 50 डिफ्यूज हो गए, मान लो 50 50 एम्पियर मिली एम्पियर जो भी करंट मिल गई, ये कितनी मिली स्टार्टिंग में? 0। फिर धीरे धीरे क्या होगा? डिफ्यूजन का क्या होगा? अपोज, क्योंकि जैसे से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा तो डिफ्यूजन का अपोज, तो डिफ्यूजन करंट कम और ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा। और एक टाइम हमारे पास ऐसा आएगा, कैसा? ऐसा, दिस बराबर दिस। कुछ समझ में आई बात? दोनों करंट बराबर हो जाएगी इक्विलिब्रियम पर। अच्छा बताइए, डिफ्यूजन करंट किसके कारण? मेजॉरिटी, डायरेक्शन पी से ए। ड्रिफ्ट करंट किसके कारण? माइनॉरिटी, डायरेक्शन एन से। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, करंट 0। नेट करंट कितनी मिल रही? 0। ये ध्यान रखें, इक्विलिब्रियम पर मैं कह सकता हूं आई नेट बराबर कितना? 0। इक्विलिब्रियम पर हमारे पास नेट करंट मिलेगी बच्चों 0। क्या आप ऐसे डिवाइस, और ये बन गया आपके पीएन जंक्शन डायोड। देखो ये कौन सा हिस्सा है? पी, ये एन, ये बच गई बीच में जंक्शन, इसी को क्या बोलते हैं? पी एन जंक्शन डायोड, जिसको आप सिंबल से ऐसे रिप्रेजेंट करोगे आगे। ये कौन सा हिस्सा है? पी, और जहां ये मिलते हैं वो एन, इसी को क्या बोलते हैं? पी एन जंक्शन डायोड। ये नेट करंट कितनी दे रहा है? 0। क्या आप ऐसी डिवाइस बनाना चाहते हो कि जो नेट करंट 0 दे? इसीलिए इसकी की जाती है बायसिंग। क्या करते हैं? बायसिंग का मतलब बैटरी से जोड़ना, डीसी सोर्स या बैटरी से जोड़ना। कितने तरह की होती है? कौन कौन से? फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं होती, रिवर्स। समझ में आ रही है? तो हमारे पास यहाँ पर बनी, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पर बनी डिप्लीशन लेयर, इसकी विड्थ डी, इसको बोला है डिप्लीशन लेयर। अब डिप्लीशन लेयर डिफाइन कर रहा हूं, देखिए डिप्लीशन रीजन में क्या दिख रहा है आप लोगों? आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। मोबाइल या इमोबाइल? इमोबाइल, जिनका मूवमेंट नहीं होता। क्या इस रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर दिख रहा है क्या? सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। क्या इस रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन होल दिख रहा है? तो ध्यान रखना, डिप्लीशन रीजन हमारे पास एक ऐसा रीजन है जहां कोई चार्ज कैरियर फ्री स्टेट में ना हो, ऐसा रीजन कहलाता है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन होल आगे कहीं से, क्या डिप्लीशन रीजन रहेगा? ध्यान रखना, डिप्लीशन रीजन में कोई चार्ज कैरियर फ्री स्टेट में नहीं होता। तो डिप्लीशन रीजन डिफाइन किया है अक्रॉस द जंक्शन, अक्रॉस द जंक्शन a region where absence of charge carrier and presence of immobile positive and negative ions, ऐसा रीजन को हमने क्या बोला है? डिप्लीशन रीजन। ठीक है, अब देखिए हमारे पास, आप जानते हो E बराबर होता है -dV/dr। अच्छा बताइए, इलेक्ट्रिक ये बायस्ड है अनबायस्ड है? अनबायस्ड। हमने एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट नहीं किया है, इसीलिए अभी नेट करंट 0 मिल रहा है। अच्छा बताइए, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड किस कहाँ है? पी साइड, एन साइड या डिप्लीशन रीजन में? डिप्लीशन रीजन, केवल डिप्लीशन रीजन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। पी साइड अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोक्स 0, क्योंकि कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की। एन साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोक्स 0। आसपास वाले चार्ज कैरियर पर इस फील्ड का इफेक्ट आ सकता है, वो इफेक्ट आ सकता है, बाकी ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान रहे हैं 0। अच्छा देखिए,
जीरो जीरो क्या बोलते तुम लोग, अंग्रेज हो? देखो हमारे पास इंटरनल, देखो पी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और एन साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। और आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जीरो होगा वहां पोटेंशियल कांस्टेंट। और खोपड़ा खराब है कि इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दिया तो डीवी बराबर भी क्या हो गया, जीरो। तो इंटीग्रेट करोगे तो पोटेंशियल क्या आएगा, कांस्टेंट। मतलब जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, आपने पढ़ा होगा, वहां पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। तो आप बताइए यहाँ पी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट। यहाँ थोड़ा सा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का नियरेस्ट इफेक्ट बढ़िया से आ सकता है, तो ये थोड़ा सा वेरिएशन दिखा दिया, ठीक है। अच्छा बताइए, डिप्लीशन रीजन में जा रहा हूं मैं, कहां से कहां जा रहा हूं, लोअर से हायर, पोटेंशियल बढ़ेगा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, कैसे, ऐसे। और वापस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो पोटेंशियल कांस्टेंट। कांस्टेंट। ये कौन सा साइड है, एन साइड। और ये वाला पी साइड, ये हमारे पास पी साइड। और ये जंक्शन का बैरियर पोटेंशियल। क्या आ गया जंक्शन का, बैरियर पोटेंशियल। ये देखिए इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग आता है वी नॉट बाय टी। इस वी नॉट को मैंने क्या बोला है, बैरियर पोटेंशियल। बैरियर, या फिर इसका नाम एक और होता है कांटेक्ट पोटेंशियल। क्या क्या नाम दिया बोलिए, बैरियर पोटेंशियल और कांटेक्ट पोटेंशियल। अच्छा बैरियर क्यों बोलते हैं, देखिए क्या ये जो पोटेंशियल है, क्या इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग जनरेट हुआ है। देखो ना, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मेजोरिटी का क्या करता है, अपोज। मेजोरिटी का अपोज करेगा तो ये पोटेंशियल इसके कोरस्पॉन्डिंग जनरेट हुआ है, ये भी मेजोरिटी का क्या करेगा, अपोज। मेजोरिटी के लिए बैरियर का काम करेगा, दीवार का काम करेगा, क्रॉस। इसीलिए इस पोटेंशियल को क्या बोला है, बैरियर पोटेंशियल। देखो आप, एन साइड हायर पर और पी साइड लोअर पर, तो हमारे इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग की पोटेंशियल जनरेट हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला है, बैरियर पोटेंशियल। अच्छा कॉन्टेक्ट पोटेंशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पी और एन की कॉन्टेक्ट सरफेस पर जनरेट हुआ है, एन साइड हायर पर है और पी साइड लोअर। इन दोनों की जहां कॉन्टेक्ट हो रही है सरफेस पर जनरेट हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट पोटेंशियल। अब देखिए, ये तो अपन ने बात करी कि हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड का हो गया बच्चों फॉर्मेशन। आप मुझे बताइए, ये इलेक्ट्रॉन अपनी हायर कंसंट्रेशन से कहां जा रहे थे, लोअर कंसंट्रेशन जा रहे थे। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, एन से पी। तो ये जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो किस में कन्वर्ट, यहाँ पी में माइनॉरिटी कौन, इलेक्ट्रॉन। तो ये मेजोरिटी किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में हो रहे हैं या नहीं। इस प्रोसेस को नाम दिया एनसीईआरटी में आपके माइनॉरिटी चार्ज इंजेक्शन। क्या बोला है, माइनॉरिटी चार्ज। मतलब मेजोरिटी माइनॉरिटी में इंजेक्ट हो रहे हैं, कन्वर्ट हमारे पास हो रहे हैं। यहाँ जो मेजोरिटी थे वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, माइनॉरिटी। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया है, माइनॉरिटी चार्ज इंजेक्शन। तो ये हमारे पास बन गया बच्चों पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें नेट करंट कितना मिला है, जीरो। तो मैं आप लोगों से एक बार वापस पूछता हूँ, आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, पूछो, बता दोगे। अच्छा बताइए, जवाब देना। यहाँ मेजोरिटी, माइनॉरिटी, कंसंट्रेशन के कारण इलेक्ट्रॉन हायर से, एन से। अगर इलेक्ट्रॉन एन से पी, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या पीछे होल बनेंगे, क्योंकि ये कहाँ के इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन एन से पी तो करंट पी से एन। यहाँ मेजोरिटी होल, होल्स पी से एन, करंट भी पी से। आराम से बेटा, यहाँ पर ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर, यहाँ इलेक्ट्रॉन एनसीपी होल पी से एन अगर मूव कर रहे हैं, क्या ये इस लाइन के क्रॉस डिफ्यूज हो रहे हैं या नहीं। इसके कारण हमें कौन सी करंट, डिफ्यूजर, ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर, और डायरेक्शन पी से एन। अच्छा बताइए, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए, क्या पॉजिटिव आयंस बढ़े, नेगेटिव आयंस बढ़े। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बढ़ेंगे तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। अगर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो गया तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जो डिफ्यूज होना चाहेगा, डिफ्यूज हो पाएगा। अब देखिए, ये मेजोरिटी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन अब डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मेजोरिटी के डिफ्यूजन का क्या करेगा, अपोज। इंटरनल, ये मेजोरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और होल्स पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगता है। क्या ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मेजोरिटी को जंक्शन से दूर भगा रहा है। अगर मेजोरिटी का अपोज तो माइनॉरिटी का सबो। पी में माइनॉरिटी कौन, इलेक्ट्रॉन। पी में माइनॉरिटी कौन, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर,
इधर नहीं, पी से एन। वेरी गुड, कितने बढ़िया बच्चे, कितना बढ़िया सर। किधर फोड़ लग रहा है? इधर। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? पी से। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन पी से एन तो करंट एन से। होल किधर जा रहा है? एन से। करंट कौन सी करंट? ड्रिफ्ट। तो आप बताइए, मेजोरिटी का तो क्या कर रहा है? अपोज। तो मेजोरिटी वाली करंट कम और माइनॉरिटी वाली बढ़ेगी। इक्विलिब्रियम पर दोनों करंट, नेट करंट, और ये बन गया पीएन जंक्शन डाई। कुछ समझ में आई बात? अब ध्यान से सुनो, नोट कैसे करना है, ध्यान से देखना है। जैसा मैं बताऊं वैसे नोट करना है। बाकी मैं सब पॉइंट्स लिखा दूंगा आपको। सबसे पहले ये नोट करें इस डायग्राम के नीचे। अभी 4 लाइन में और एक्स्ट्रा लिखवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो कॉपी पढ़ने की। इधर देखो। उस बच्चे ने क्या, मैंने कहा था 6 7 8 लाइन छोड़ देना, तो इसने क्या 6 7 8 लाइन छोड़ दी होगी, तो कह रहा है सर 4 लाइन में ही हो जाएगा। तो आराम से दूर दूर लिखो। है ना, एक ये लिखना है, ठीक है, और एक ये वाला पोर्शन लिख लेना। ये मत लिखना, अभी मैं लिखवा दूंगा, इतना कंप्लीट करो। एलटी वाले बच्चों को कुछ कुछ समझ में आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बात है, ऑनलाइन वाले बच्चे ज्यादा सभ्य होते हैं। चुपचाप बैठे बैठे देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कुछ बोलते भी नहीं है। नहीं, तुम लोग तो क्या है, ज्यादा सभ्य हो, तुम सभ्य नहीं हो। बिल्कुल आराम से, कम कर लो स्पीड और थोड़ी सी, और कम करो, आराम से लिखो। ये मत बोलना लास्ट में। जितनी स्पीड से छाप सकते हो छापो, क्योंकि ध्यान रखना, अपना माइंड बिल्कुल सेट करके बैठना कि इसके बाद अपन फॉरवर्ड बायस पढ़ेंगे, कंप्लीट है ना। फॉरवर्ड बायस, और बस नहीं। थोड़ा और पढ़ना है। तो इसको अभी तो नोट करवाने में टाइम लगेगा बच्चों, तो स्पीड से नोट करें। हाँ बेटा बोलो, पहले छाप लो तुम, फिर पूछना। क्वेश्चन पूछना फटाफट, छापो स्पीड से। वेरी गुड, देखो ऑनलाइन वाले बच्चों ने कंप्लीट भी कर लिया। हाँ, इसको क्या करें, कम करें? टेम्परेचर ठंड लगेगी, कम कराऊंगा तो टेम्परेचर बढ़वाएं? तो ये तुम्हारे खोपड़े पे आ रहा होगा तो डायरेक्ट, है ना। हाँ बेटा, हो गया कंप्लीट। ऊपर बैरियर पोटेंशियल और कांटेक्ट पोटेंशियल। हो गया आपका कंप्लीट बेटा। अब बोलो।
हाँ दोनों है ही नहीं वो तो, क्योंकि दोनों न्यूट्रलाइज हो चुके हैं वहां पर। हो गया बच्चों कंप्लीट। अब एक काम करना, एक तरफ लिखना आई डिफ्यूजन, पॉइंट्स लिखा रहा हूं, और एक तरफ लिखना आई ड्रिफ्ट। ठीक है, और ये जो लाइन है ना, ये पॉइंट जैसे जैसे बढ़े उसी के अकॉर्डिंग बढ़ाना है आपको ना। टोटल इस रीजन में कांस्टेंट होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होता है मिडिल पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल कम है, यहाँ ज्यादा है। यहाँ पर आपके पास अगर चार्ज कैरियर रखोगे ना, बराबर फोर्स लगेगा, जितना ये इसको अगर इलेक्ट्रॉन ने रिपेल करेगा उतना ही इसको अट्रैक्ट करेगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी आता है इसका, आगे बनवा देंगे आपके। मैक्सिमम आता है सेंटर पे। हो गया अब तो कंप्लीट। कोई भी क्वेश्चन पूछना है मुझसे करें, आपस में नहीं करें, जितना उसे आता है उतना तुम्हें आता है ना। तो जो भी क्वेश्चन पूछना है मुझसे पूछें, कोई भी डाउट है अगर पूछना है कुछ। लिखाओ डिफ्यूजन ने फर्स्ट पॉइंट लिखो। आज कैसे बोल रहे हो, लिखाओ फटाफट से। उधर वाले बच्चों ने याद है क्या करा आज? उधर वाले बच्चों को कल क्या है, वो थोड़ा सा आगे चल रहा है बैच, तो उसको क्या है 8 बजे फ्री कर दिया। कल मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि उनको 8:15 बजे तक पढ़ाता हूँ डेली लगभग, तो मैंने बोल दिया जाओ बच्चों। तो बच्चे कल, सर गुस्सा हो गया, सर नहीं सर अब आज तो पढ़ाओ आओ। अरे मैंने कहा जाओ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, जाओ घर में। कि सर पक्का? मैंने कहा हाँ जाओ। आज बोलते हैं बच्चे कि सर आज हमारी क्लास ले लो आधा घंटा ज्यादा, लास्ट मतलब अभी तो पहली थी ना उनकी, लास्ट में। मैंने कहा सोच लो कि हाँ सर ले लो क्लास। मैंने कहा ठीक है, डीसी सर को बोल दूंगा 8:30 बजे छोड़ेंगे। समझदार बन रहे हैं देखो बच्चे। समझ में आई बात आप लोगों को? अभी नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी, तब मुस्कुराहट आएगी। और उनको बोल दिया, मैंने कहा ऐसा करते हैं, कल मेरी उधर क्या 1-2 क्लास में शायद पहली क्लास है उन बच्चों की, तो मैंने कह दिया ऐसा करते हैं तुम्हें 1 बजे बुला लेना कल। लिखाऊं डिफ्यूजन में फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। बेटा इतनी सी जगह में नहीं आएगा। ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, इसी की कह रहा हूँ। लिखो लिखो, ही पता पड़ेगा आपको। ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, ये बालक ने देखो जगह बनाई है जो यहाँ लिख रहा है पहला पॉइंट, और एक तरफ डिफ्यूजन और एक तरफ ड्रिफ्ट। ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, चार्ज कैरियर, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस चार्ज कैरियर मूव फ्रॉम, डिफ्यूजन में फर्स्ट पॉइंट है ना। ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस चार्ज कैरियर मूव फ्रॉम हायर concentration to the lower concentration. Charge carrier move from higher concentration to the lower concentration, means that electrons move from, बोर्ड पे देखो कहाँ जा रहे हैं, n से p, n एरो p, एरो बना लेना, n एरो p, n to p, and holes move from p to n. Electrons move from n to p, holes move from p to n, and we obtain diffusion current. We obtain diffusion current. We obtain diffusion current. इसके बाद इधर लिखिए ड्रिफ्ट में फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर
an internal electric field is produced across the junction. Internal electric field is produced across the junction. Due to this field, electrons move from P to N. Electrons move from P to N, and holes move from N to P. Due to internal electric field, electrons move from P to N, holes move from N to P, and we obtain drift current. डिफ्यूजन में सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आएगा आपको? सेकंड पॉइंट लिखो डिफ्यूजन में, डायरेक्शन फ्रॉम, डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या आई? P से N, P टू N, डायरेक्शन फ्रॉम P टू N, डायरेक्शन फ्रॉम P टू N. इधर क्या लिखोगे? डायरेक्शन फ्रॉम N टू P. थर्ड पॉइंट, करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. उधर क्या लिखोगे? करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, उधर लिखना करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. फोर्थ पॉइंट, डिफ्यूजन में लिखिए, इनिशियली इट इंक्रीजेस and decrease during the formation of junction. Initially it increases and decrease during the formation of junction. इधर लिखिए इसमें, decrease during the formation of junction. ड्रिफ्ट में 4 पॉइंट लिखना, the strength of drift current increases as the electric field is increased. The strength of drift current increases as the electric field is increased. अब दोनों के लिए कॉमन पैराग्राफ लिखा रहा हूं, लिखिए, this process is continuous until the diffusion current is equal to the drift current. Diffusion current is equal to the drift current. At equilibrium, net current in the diode is 0. Net current in the diode is 0. इसके बाद हेडिंग लिखो डिप्लीशन लेयर.
इसमें लिखिए अक्रॉस द जंक्शन across the junction a region where absence of charge carrier across the junction a region where absence of charge carrier and presence of immobile positive and negative ions across the junction a region where absence of charge carrier and presence of immobile positive and negative ions. इसके बाद हेडिंग लिखो some important points. हेडिंग लिखना some important points. First point, the width of first point में लिखो, हाँ लिखो the width of depletion layer. Very good, बिल्कुल सही. The width of depletion layer is approx, ये लिख लेना जो बोर्ड पे लिख रहा है, 1/10 of 1 micrometer, मतलब 10 की पावर -7 मीटर. इतनी थिन लेयर होती है डिप्लीशन रीजन जो हमारे पास होता है. हो गया. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इधर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है. एन साइड कौन सा पोटेंशियल है, हायर, और पी साइड, एन साइड हायर और पी साइड. इसके कारण इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर, एन से पी. लिखिए एन साइड इज एट हायर पोटेंशियल, N side is at higher potential and P side is at lower potential. P side is at lower potential. Due to this, internal electric field directed from N to P. Internal electric field directed from N to P. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो. कौन सा पॉइंट आएगा, थर्ड. ये लिखना बच्चों, बैरियर पोटेंशियल. थर्ड पॉइंट में लिखो बैरियर पोटेंशियल. जो हमारे पास आया था ना जंक्शन का, ये जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए होता है. जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7. बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0.3 0.7. इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ ले कैलकुलेट कराए किसी का भी, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो. इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जर्मेनियम हो या सिलिकॉन. जैसे जर्मेनियम के लिए निकाल के बताऊं, V0/D. V0 कितना था जर्मेनियम का, 0.3, और डिप्लीशन लेयर की विड्थ 10 की पावर -7. कितना आ गया बच्चों, 3 × 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर. ऐसे सिलिकॉन के लिए भी निकाल सकते अपन. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए.
लिखा हूं? सॉलिड में चार्ज के लिए मूव कराना है तो फील्ड तो ज्यादा होगा ना, वैक्यूम में थोड़ी आप वो फ्लो करा रहे हो यहाँ। लिखा हूं? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अक्रॉस द जंक्शन पोटेंशियल इज नोन एज बैरियर पोटेंशियल। Across the junction, potential is known as barrier potential. Across the junction, potential is known as barrier potential because it opposes the majority charge carrier and support the minority charge carrier. नेक्स्ट पॉइंट इधर देखिए, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है ना स्मॉल डी, इस प्रोपोर्शनल होती है 1 डोपिंग कंसंट्रेशन की पावर हाफ। डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है स्मॉल डी, ये लिखिए। इसका मतलब क्या है, देखो इधर, जहां डोपिंग ज्यादा होगी वहां डिप्लीशन लेयर कम होगी। सर कैसे होता है ऐसा, ये आपको बताएंगे। हैवीली डॉप डायोड होता है जेनर, तो जब जिनर डायोड आपको पढ़ाया जाएगा वहीं पर ये पॉइंट काम आएगा, यहाँ लिखवा दिया ताकि ध्यान रहे। तो आपके पास डॉपिंग वहां करके बताएंगे, डॉपिंग हाई होने से डिप्लीशन लेयर कम कैसे होती है ये वहां बताएंगे जब जिनर डायोड एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। अभी लिख लीजिए पॉइंट। हाँ, डोपिंग कंसंट्रेशन की पावर हाफ। हो गया? इसके बाद हेडिंग लिखना फॉरवर्ड बायसिंग। इधर देखिए, ये डायोड का सिंबल तो बना लिया था ना आपने कहीं ना कहीं, ये बना लो एक साइड, ये पी और ये लास्ट में बना लो ये पीएन जंक्शन डायोड। इसके बाद कौन बोला है बाहर से? नहीं तो मोबाइल की रिंगटोन कुछ ना कुछ है, लड़की लड़की का फोन आया है किसी का। चलिए नेक्स्ट सेटिंग लिखना बच्चों, फॉरवर्ड बायस। आपकी इच्छा है कैसे नोट करते हो, टाइम देख लेना। फॉरवर्ड बायस जब तक कंप्लीट नहीं होगा, रिवर्स भी स्टार्ट करूंगा तो देख लेना आप लोग। तो ये देख लो, इसीलिए कहता हूँ फटाफट कंप्लीट करो। ये डायग्राम और ये वाला डायग्राम, बस ये दो डायग्राम बनाने हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों, ये कंप्लीट कर लो, बाकी कुछ नहीं बनाना। तुम्हारी इच्छा हो तो पड़ोसी की कॉपी में बनाओ, फटाफट बनाओ पर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओ, किसके टेम्परेचर बढ़वाना देंगे तुम्हें? सुबह वाली क्लास में जाके बैठिए ना एक बार। बालक स्पीड बढ़ाओ बालक। ऑनलाइन वाले बच्चों हो गया आपका कंप्लीट? वेरी गुड।
ये वाला और ये वाला डायग्राम ते हमारी इच्छा हो जा बनाओ। हाँ, बच्चों की क्या है। अब पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर रखना और ध्यान से समझना बच्चों ना। करें स्टार्ट। जिसको फॉरवर्ड बायस समझ में आएगा, रिवर्स बायस बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, तो इस पर पूरा कंसंट्रेशन रखना और ध्यान से समझना। इसकी वर्किंग देखिए किस तरह से होगी। हमने यहाँ पर लिया है बच्चों जर्मेनियम का डायोड, और आप सब जानते हो जर्मेनियम की अगर बात करें तो इसका बैरियर कितना होता है, 0.3। जर्मेनियम के लिए होता है बच्चों बैरियर 0.3। हमारे पास फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है पी को बैटरी के पॉजिटिव, एन को बैटरी के नेगेटिव, पी को पॉजिटिव, एन को कौन सी बाइसिंग, फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड बाइसिंग। अच्छा बताइए ये हायर तो ये तुम्हारा क्या एम्पलीफायर लग रहा है क्या खोपड़े में, धीरे बोला करो ना। या ठेका ले रखा 2 5 10 बच्चों का तुम्हें बोलना है। अच्छा बताइए, मुझे ये बताइए ये हायर तो ये हायर, ये लोअर तो ये। अगर ये हायर है और ये लोअर है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग हायर से लोअर, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के सेम डायरेक्शन या अपोजिट, मतलब दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे, अपोज। दोनों एक दूसरे का करेंगे अपोज। अपोज कैसे करते हैं देखो, यहाँ मेजोरिटी कौन बच्चों, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर होल। अब बताइए ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर जाते हैं, तो हम ऐसा समझते हैं इसको कि ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल से हो रहे हैं रिपेल, ऐसे समझिए। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव टर्मिनल से क्या होंगे, रिपेल। क्या रिपेल होके आगे जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ मेजोरिटी कौन, होल, होल्स पॉजिटिव से रिपेल, रिपेल होके आगे जाने की कोशिश करेंगे। अभी तो कोशिश कर रहे हैं, समझ में आ रही है। अच्छा ऐसी बात है तो बहुत जल्दी कंसंट्रेशन मत बिगाड़ो अपने। कोशिश चल रही है अभी, इधर देखो। अच्छा अब देखना हमारे पास क्या हुआ, केस फर्स्ट मैंने लिया है बच्चों, V इज लेस देन क्या है, V नॉट। होता क्या है बच्चों, आप लोगों में एनर्जी की बहुत जरूरत है, 1:45 से पढ़ना स्टार्ट करते हो, थक जाते हो आप लोगों, लास्ट वाले लेक्चर में चल रहा है कार्यक्रम फिजिक्स का, है ना। खोपड़ा काम करना धीरे धीरे बंद करता है, और खोपड़ा कभी काम करता है जब आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आती है, समझ में तभी आएगा। तुम एक बार बताओ, कभी बेंच, कभी हाथ। हाँ बेटा बच्चों आप लोग क्या है, 12th पास है अभी, बस इतनी सी लिमिट में रहो अपनी, है ना। एक्स्ट्रा डबल मीनिंग बात ना करें, फालतू बात है। ये तुम्हारा साइड इफेक्ट हो रहा है, तुम ठोकते हो ना बेंच, ये बच्चा वो बच्चा और एक दो और पीछे। अच्छा सुनिए, हमारे पास यहाँ पर पहला केस ले रहा हूँ। हाँ तो ये दोनों कोशिश कर रहे थे, इधर देखो, ये इधर जाने की और ये इधर जाने की, है ना। पर आप देखिए जर्मेनियम का डायोड हमारे पास है, और जर्मेनियम के लिए V नोट कितना है, 0.3। हमारे पास इसका बैरियर है 0.3। हमारी सप्लाई वोल्टेज, केस फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, हमारी सप्लाई वोल्टेज V इज लेस देन अगर V नोट है, ध्यान से सुनना, V कम है और V नोट ज्यादा, तो बताइए V और V नोट में कौन इफेक्टिव होगा, V नोट। चार्ज कैरियर पर कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, V नोट। V नोट ज्यादा फोर्स लगाएगा अभी, और आपको इसका काम अच्छे से पता है कैसे काम करता है, पता है या नहीं। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन, इलेक्ट्रॉन। क्या ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मेजोरिटी चार्ज कैरियर को जंक्शन से दूर भगाता है, तो ये इसका काम हमारे पास, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। यहाँ मेजोरिटी कौन,
होल्स, होल्स पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। क्या ये इनको जंक्शन से दूर भगाएगा? तो हमारे पास जब तक V इज लेस देन V नॉट होगा तो V और V नॉट में कौन इफेक्टिव? V नॉट कौन होगा? V नॉट। यहाँ मेजोरिटी कौन थे? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से होल पॉजिटिव से रिपेल होके आगे जाने की क्या कर रहे थे? कोशिश। क्या ये कोशिश हमारे पास पूरी हो पाएगी? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और ये इनको क्रॉस नहीं होने दे। मतलब मैं कह सकता हूं ये जो आयंस हमारे पास है ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर का क्या कर रहे हैं? अपोज। क्या कर रहे हैं? मतलब इनको क्रॉस नहीं होने दे रहे। मतलब इन आयंस, ये जो आयंस हैं, जितने ज्यादा आयन होंगे उतना अपोजिशन होगा। मतलब ये आयंस हमारे पास मेजोरिटी के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। ध्यान रखना, आयन किसका काम करते हैं? रेजिस्टेंस। जितने ज्यादा आयन होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उतना ही ज्यादा अपोजिशन हमारे पास होगा, उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा मेजोरिटी के लिए। तो आयंस जो होते हैं हमारे पास ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ये इलेक्ट्रॉन होल कोशिश करिए आगे फ्लो होने की, तो इनके कारण जो नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगा, ये आयंस रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, ये करंट फ्लो हुआ नेग्लिजिबल, ये करंट इनटू रेजिस्टेंस, सारा का सारा वोल्टेज आपके इस पीएन जंक्शन के क्रॉस हमारे पास हो जाता है ड्रॉप, सारा का सारा वोल्टेज स्टार्टिंग में नेग्लिजिबल करंट अप्रोक्स 0। अब मैं क्या करता हूँ, सप्लाई वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास मान लीजिए सबसे पहले 0 वोल्ट था, 0 वोल्ट के बाद 0 वोल्ट था, तो बताइए अपोजिशन कितना था? 0.3। जवाब देना मेरी बात का। जब मेरी सप्लाई वोल्टेज नहीं लगाई मैंने, तो ये बताइए अपोजिशन कितना? 0.3। 0.3 से इधर, 0.3 से इधर। अब जवाब देना, जब मैं यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज लगा रहा हूँ 0.1 वोल्ट, कितना लगा दिया? 0.1। अच्छा बताइए 0.3 से तो क्या हो रहा है? इधर। 0.1 से इधर। समझ में आ रहा है? ये 0.1 से रिपेल हो रहा है इधर, और 0.3 से इधर, तो नेट 0.2 से किधर? इधर। समझ में आ गया? हाँ, ऐसी बात तो जल्दी समझ में आती है वो। तो अपोजिशन रह गया 0.2, है ना? 0.2 का अपोजिशन रह गया। अच्छा बताइए यहाँ पर 0.2 का अगर मैंने सप्लाई लगा दिया, कितना का लगा दिया? 0.2। अच्छा 0.3 से इधर, 0.2 से, 0.1 से, समझ में आ गया? तो अपोजिशन और कम हो गया। अगर मैंने 0.3 लगा दिया तो अपोजिशन कितना? 0। क्या मैं कह सकता हूं जैसे जैसे सप्लाई वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूं, क्या बैरियर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट कम हो रही है? बैरियर पोटेंशियल या बैरियर हाइट हमारे पास हो जाती है रिड्यूस। और ये किस फैक्टर तक रिड्यूस हो जाता है? ये होता है V नॉट माइनस वी फैक्टर तक। किस फैक्टर तक? V नॉट माइनस वी। एनसीईआरटी में क्या लिख रहा है आपके? फर्स्ट लाइन ही लिखी हुई है, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस बैरियर पोटेंशियल और बैरियर हाइट रिड्यूस टू अ फैक्टर V नॉट माइनस वी। देखो कैसे डिक्रीज हो रहा है V नॉट माइनस वी से। देखो V नॉट तो फिक्स है, एक बार आपने, इसकी रिक्वायरमेंट कम हो रही है। V नॉट तो फिक्स है 0.3, सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए इतना होता है। तो V नॉट माइनस वी करते जाइए। बताओ V नॉट माइनस वी, 0.3 माइनस 0.1, 0.2, 0.3 माइनस 0.2, 0.1, 0.3 माइनस 0.3, 0। क्या V नॉट माइनस वी फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है? ये हमारे पास रिड्यूस होता जाएगा। अब देखिए, अब जैसे ही केस सेकंड पर आए V इज ग्रेटर देन V नॉट, तो आप मुझे बताइए V और V नॉट में कौन इफेक्टिव? अब चार्ज कैरियर पर कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा? V। ये ज्यादा फोर्स लगाएगा। बताइए, हाँ वेरी गुड। अब ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन? इलेक्ट्रॉन। क्या ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से रिपेल होंगे? क्या रिपेल होकर ये जो कोशिश कर रहे थे, अब इनकी कोशिश कामयाब होगी? होगी या नहीं? क्योंकि V और V नोट में कौन ज्यादा है? V। अब ये ज्यादा फोर्स लगाएगा और ये इन्हें अंदर क्रॉस कराएगा जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल डिप्लीशन रीजन में आए। तो मैंने आप लोगों को बताया था डिप्लीशन रीजन एक ऐसा रीजन जहां कोई चार्ज के लिए फ्री स्टेट में ना हो। अगर इलेक्ट्रॉन होल आ गए तो क्या डिप्लीशन रीजन रहेगा? डिप्लीशन रीजन नहीं रहेगा, मतलब फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाए। उसको हम कैसे समझते हैं? देखिए, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होती है, उसको कैसे समझा जाता है ध्यान रखने के लिए देखना। हमारे पास ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डिप्लीशन लेयर थी, मान लो पहले इतनी, कितनी? इतनी। इधर से कौन है? होल्स, वेरी गुड। और इधर से इलेक्ट्रॉन। बालक यहां से बाहर फेंकूंगा ना, बाहर, वो सामने हॉस्पिटल है, डायरेक्ट बेड पे जाके पड़िया हो। इधर देखो, इधर देखना ध्यान से। बच्चे बच्चे नहीं रहे तुम लोग।
तुम्हारे क्या पेरेंट्स को भी साथ में बिठाना चाहिए, साथ में जब ये पढ़ाया जा रहा है ना, तो पेरेंट्स भी साथ में होना चाहिए ताकि बच्चा इधर से उधर ऐसे भी नहीं। अच्छा देखो, पेरेंट्स बैठेंगे समझ में नहीं आएगा बेटा, ज्यादा समझ में आएगा, सारा कंसंट्रेशन इधर रहेगा। देखो अब इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं। क्या हुआ, सुबह वाले में बिठाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आप एक काम करा करो ना, ऑनलाइन क्लास ले लो, उसमें समझ में आए, तुम्हारा काम भी पूरा हो जाएगा। अच्छा देखिए, अब ध्यान से सुनना, इधर से कौन आया बच्चों, इलेक्ट्रॉन, समझ में तो आ रहा है ना, और इधर से कौन, होल, होल्स इधर से। अब इलेक्ट्रॉन इधर से आते हैं, तो ये फास्फोरस का पॉजिटिव आयन था। कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐसे होते हैं, देखो डिप्लीशन रीजन जहां कोई भी चार्ज के लिए फ्री ना हो, अभी तो नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो हो सकता है जो जिस फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ था वहां पर इलेक्ट्रॉन इसके टकराए, अपनी एनर्जी लॉस करे और इससे कनेक्ट हो जाए। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन इससे कनेक्ट हो गया तो इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। ये होल इस पॉजिटिव को, नेगेटिव को न्यूट्रलाइज। इस होल ने मान लीजिए इसको भी न्यूट्रलाइज करा और एक होल यहाँ पर आपके पास रह गया। अच्छा बताइए, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझे बताइए, मैंने कहा था डिप्लीशन रीजन ऐसा रीजन जहां कोई चार्ज कैरियर फ्री स्टेट में ना हो, आयन कुछ न्यूट्रलाइज हुए या नहीं। और इस रीजन में अभी आपको इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है चार्ज कैरियर, क्या इस रीजन में कोई चार्ज कैरियर दिख रहा है, मतलब डिप्लीशन लेयर की विड्थ पहले से कम हो गई, कुछ इस तरह से हम समझते हैं। आयंस न्यूट्रलाइज हुए, आयंस कम होंगे तो आयंस ही मेजोरिटी के लिए किसका काम कर रहे थे, रेजिस्टेंस। आयन न्यूट्रलाइज, आयंस कम तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम। तो फॉरवर्ड बायस में हमारे पास, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम, बैरियर पोटेंशियल या बैरियर हाइट कम। किस फैक्टर तक बैरियर हाइट कम होती है, ये कौन सी बायसिंग, अनबायस में डायग्राम था अभी बनवाया था, एन साइड हायर और पी साइड लोअर, ये जंक्शन का बैरियर पोटेंशियल था। ये फॉरवर्ड बायस के केस में आप देखिए, क्या बैरियर हाइट रिड्यूस हुई या नहीं, किस फैक्टर तक, वी नॉट माइनस वी फैक्टर तक रिड्यूस हो जाती है बैरियर हाइट। तो फॉरवर्ड बायस के केस में आपका जो ग्राफ था पहले अनबायस का, वो ऐसे चेंज हो जाएगा। अच्छा देखिए, रेजिस्टेंस कम हो जाता है फॉरवर्ड बायस में, और बैरियर हाइट कम होगी, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो गई। ये सब पॉइंट्स आपके पूछे जाएंगे डायरेक्ट एग्जाम में। अब बताइए, अब करंट कैसे फ्लो होगा, देखो यहाँ मेजोरिटी कौन, इलेक्ट्रॉन, यहाँ होल, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से रिपेल होंगे, हर जगह इलेक्ट्रॉन होल हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन अब जब नेगेटिव से रिपेल होंगे तो अब ये वोल्टेज ज्यादा है वी नोट से, अगर ये ज्यादा है तो ये इनको क्रॉस कराएगा या नहीं, क्या ये होल्स को क्रॉस कराएगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन किधर गए, हायर पोटेंशियल, आप देखो नेगेटिव से रिपेल हो गए इलेक्ट्रॉन एन से पी। अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन एन से पी तो करंट पी से एन। यहां मेजोरिटी कौन, होल्स, होल्स पॉजिटिव से रिपेल, रिपेल हो गए पी से एन, करंट भी पी से। क्या ये मेजोरिटी चार्ज के लिए इस जंक्शन के क्रॉस डिफ्यूज हो रहे हैं या नहीं, और इनके डिफ्यूजन के कारण हमें कौन सी करंट, डिफ्यूजन करंट, कौन सी करंट, किस ऑर्डर की मिलती है, मिली एम्पियर। और ड्रिफ्ट करंट जो मिलती है वो माइक्रो, वो रिवर्स बायस में मिलती है। अभी इसकी बात करते हैं, डिफ्यूजन मेजोरिटी के कारण मिलती है। डायरेक्शन क्या है, पी से एन, कुछ समझ में आई बात। तो हमारे पास इस तरह से इसकी वर्किंग हुई। अब देखिए, अगर इसका डायग्राम हम बनाए तो प्रैक्टिकल डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, ये डायोड, इसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, कौन सी बायसिंग, फॉरवर्ड, चेक करो फॉरवर्ड हो गया क्या, पी पॉजिटिव और एन नेगेटिव से हो जाएगा। यहाँ मिली एमीटर लगा दिया मिली एम्पियर में करंट को नोट करने के लिए, ये तो इसका प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम। और डायोड में जो करंट फ्लो होता है, आई बराबर आई नोट ई की पावर प्लस क्यू वी बाय के टी -1, एक्सपोनेंशियल करंट हमारे पास इंक्रीज होता है डायोड में। किस तरह से होता है, एक्सपोनेंशियल। ये इक्वेशन ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस ये बताने के लिए कि आपके ग्राफ जो आएगा वो, डायोड जो है नॉन ओमिक डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है, नॉन ओमिक, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर। देखो ये आपके पास होती है रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये रिवर्स बायस में आती है, रिवर्स बायस में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आई है ये डायोड की फॉरवर्ड करंट, कौन सी करंट, फॉरवर्ड। के वोल्टमान कांस्टेंट, टी टेम्परेचर केल्विन में, आप देखो चार्ज किसी का भी रखिए इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर -19 रखोगे, ये आपके पास 23 माइनस का ऊपर जाके +20, मतलब ये वैल्यू आएगी बहुत ज्यादा, ई की पावर प्लस में आएगी, ज्यादा आएगी। ये वैल्यू जो होती है ई की पावर प्लस क्यू वी बाय के टी। कोई भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज रखो, 5 वोल्ट या 1 वोल्ट भी रखोगे तो भी ये वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी 1 से।
तो 1 को नेग्लिजिबल माना जा सकता है। फाइनली मैं लिख सकता हूँ I बराबर I नॉट ई की पावर प्लस क्यू वी बाय के टी। ये डायोड में जो करंट फ्लो होगी एक्सपोनेंशियल इस तरह से। कैसे? ऐसे। क्या बोल रहा है बालक? अच्छा अब देखो इसके ग्राफ की बात करते हैं। बोर्ड थोड़ा क्या बड़ा होना तभी मजा आता है। वो उधर वाले बच्चे परेशान होंगे, उनको इतना ही दिखता है बस, देखो। अच्छा अब ध्यान से सुनना। अच्छा सुनना ध्यान से। ये एक्सिस अब पूरे चैप्टर में मैं किसी का भी ग्राफ बनवाऊं, वो बनाए एलईडी का ग्राफ हो, आगे फोटो डायोड का हो, जीना डायोड का हो, ठीक है, या फिर सोलर सेल का ग्राफ हो, ये एक्सिस ध्यान रखना, जो मेंशन कर रहा हूँ वही आगे मेंशन करेंगे। ये एक्सिस हमेशा लूंगा मैं वोल्टेज एक्सिस, और ये एक्सिस में लूंगा करंट एक्सिस। यहाँ प्लॉट करूंगा फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, यहाँ रिवर्स बायस वोल्टेज, यहाँ करंट प्लॉट करूंगा डिफ्यूजन, और यहाँ पर ड्रिफ्ट। ध्यान रहेगा? बताइए ये कौन सी एक्सिस? वोल्टेज, करंट, फॉरवर्ड, रिवर्स, डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट। हमने कौन सी बायसिंग करी? फॉरवर्ड बायसिंग। और करंट कौन से मिली? डिफ्यूजन। कौन सा क्वाड्रेंट में ग्राफ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास आएगा ग्राफ। अब देखिए ग्राफ के साथ बताइए, जब हमारी सप्लाई वोल्टेज V इज लेस देन क्या है? V नॉट। तो V नॉट और V में कौन इफेक्टिव? V नॉट। कौन चार्ज के पे ज्यादा फोर्स लगाएगा? V नॉट। और V नॉट क्या करता है? मेजोरिटी का अपोज, इनको दूर भगाएगा, मेजोरिटी का अपोज करेगा। आयंस जो है वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं मेजोरिटी के लिए। तो स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट बहुत कम, अप्रोक्सीमेट 0। पर जैसे से सप्लाई वोल्टेज बढ़ा होगी, क्या बैरियर वोल्टेज कम होगा? इसका रिक्वायरमेंट कम होता जाएगा बैरियर वोल्टेज का, तो अपोजिशन भी कम, और अपोजिशन कम तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आप देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में नेग्लिजिबल करंट अप्रोक्स 0, धीरे धीरे करंट बढ़ेगा, और एक वोल्टेज ऐसा है। क्या हुआ बच्चों? थोड़ा सा सही हो जाओ। एक वोल्टेज हमारे पास ऐसा आएगा जिस पर करंट एकदम से इंक्रीज होगा, और जिस वोल्टेज पर करंट इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं हम, जैसे जर्मेनियम के लिए कितना होता है? 0.3। ये जो मैंने यहाँ मार्क किया है ये 0.3, इस वोल्टेज को हम बोलते हैं नी वोल्टेज, या फिर कट इन या कट ऑफ वोल्टेज, कुछ भी बोल सकते हो, कट इन वोल्टेज, या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जिस पर करंट एकदम से इंक्रीज हो उस वोल्टेज को हमने बोला है नी कट इन या थ्रेशोल्ड। ठीक है, क्या बोला है बोलिए? नी कट इन या थ्रेशोल्ड। अब देखिए डायोड हमारे पास है नॉन ओमिक डिवाइस, ठीक है, एक्सपोनेंशियल करंट हमारे पास इस तरह से हमारे पास मिली है यहाँ पर। अगर मैं एक पॉइंट लूं और एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये स्मॉल पार्ट कौन सा वाला? ये वाला, क्या स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है? ये जो हमारे पास पार्ट है बच्चों, ये छोटा सा पार्ट किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इसमें स्ट्रेट लाइन की तरह। किसकी तरह? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखिए इस स्मॉल पार्ट के लिए मैं क्या ओम्स लॉ लगा सकता हूँ या नहीं? तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं m बराबर dy बाय dx बराबर tan थीटा। स्लोप चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, y में चेंज मतलब डेल्टा i, ये करंट एक्सिस है। x एक्सिस में चेंज मतलब डेल्टा v। तो बताइए y मतलब डेल्टा i अपॉन डेल्टा v, डेल्टा i बाय डेल्टा v। और ये हमारे पास हो गया बच्चों 1/r। लिख सकता हूँ क्या? ये है डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, r फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, या आर डी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। इसको बोलते हैं डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस या फिर डायनेमिक रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? डायनेमिक रेजिस्टेंस। कभी भी आपसे पूछा डायनेमिक या फॉरवर्ड तो चेंज निकालना है, जो डायनेमिक मतलब तो चेंज हो। और या फिर आपसे पूछा जा सकता है आर स्टैटिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर पर्टिकुलर करंट दे, वो स्टैटिक। न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा डायनेमिक स्टैटिक का मतलब क्या है।
स्टैटिक का मतलब जो चेंज ना हो, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर एक फिक्स करंट हमारे पास जो स्टैटिक, और डायनेमिक जो चेंज हो डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। ठीक है, क्वेश्चन जगह नहीं है तो एक काम करते हैं, इसको नोट करते हैं। कुछ समझ में आया आप लोग? तो एक काम करिए, पहले जो मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूँ लिखिए, फिर बाद में नोट करना है। लिखो लिखो। फर्स्ट पॉइंट, इतने इधर वाले बच्चे भी कम नहीं है, ऑनलाइन वाले बच्चे जो है खतरनाक खतरनाक लिखते हैं। सर आप बहुत स्वीट हो, लव यू। लव यू भी लिख रखा है, आप लोगों की बजाय कभी बोल दिया 300 टाइम्स, 3000 टाइम्स। अच्छा पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखो। टाइम, फर्स्ट पॉइंट लिखना, द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। फर्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, द बालक में ध्यान रखना, कमरे में बंद करके चल जाऊंगा तुम्हें। द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर decreases, the width of depletion layer decreases। अरे लिखो, पॉइंट लिखो, फर्स्ट खोपड़ा खराब। the width of depletion layer decreases। second point, barrier potential, barrier potential। इतना बढ़िया लग रहा है, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। बैरियर पोटेंशियल लिखो लिखो। आज क्या है, नहीं आज मूड में क्या है, अभी बाद में बात करेंगे उससे। लिखो लिखो, बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस टू अ फैक्टर। लिखो लिखो, रिड्यूस टू अ फैक्टर, बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस टू अ फैक्टर v नॉट माइनस v। बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस टू अ फैक्टर v नॉट माइनस v। क्यों रिड्यूस होता है? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का क्या करते हैं, अपोज, इसलिए रिड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्यूजन करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। डिफ्यूजन करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। डिफ्यूजन करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। नेक्स्ट, order of diffusion current is milliampere। order of diffusion current is milliampere। next, resistance decreases, resistance decreases। next, अच्छा रेजिस्टेंस डिक्रीजेस में तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। डिक्रीज होते होते देखो जीरो तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक वायर, सिंपल प्लेन वायर का भी रेजिस्टेंस होता है। डिक्रीज होते होते किस रेंज में आता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की रेंज लिख लेना ब्रैकेट में 1 से 10 की पावर 2 ओम। मेगा ओम किलो ओम अगर में होगा, उससे ओम में हमारे पास आ जाता है, इतना रिड्यूस होता है फॉरवर्ड बायस के केस पे। रेंज लिख लेना 1 से 10 की पावर 2 ओम। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा बताइए फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज। आइडियल डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना एज्यूम किया जाता है, 0। लिखो लिखो, ये न्यूमेरिकल में काम में लेंगे पॉइंट। लिखो, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल डायोड इज 0। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल डायोड, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल डायोड इज 0। बच्चों ये बताओ, तुम हंस रहे हो सब ठीक है, तुम्हें ये समझा रहा हूँ, कुछ समझ में तो आ रहा है ना? बस उसके बाद तुम्हारी इच्छा पड़े जो करो। ये देखो, ये सब नोट करो यहां तक। कहां से करना है नोट, यहां से। और कहां तक नोट करना है, यहां तक। समझ में आ गई बात? लिखिए, घर पे कर लोगे।
तो एक काम करो, उसका फोटो खींच लो, आगे लिखते क्वेश्चन कराना है मुझे एक तो फटाफट। अच्छा हाँ, करो करो कंप्लीट करो, मैं रुक रहा हूँ ना आप लोगों के साथ, टेंशन क्यों ले रहे हो? ऑनलाइन हो जाता है क्या? नहीं अभी तो चल रहा है। अरे तुम तो हाँ, ग्राफ भी बेटा, जो भी बोर्ड पे लिख रहा है सब छाप ले। घर से लिख के तो ले आओगे ना तुम लोग? यार लिख रहे हैं कुछ बच्चे तो लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ज्यादा नहीं, लिमिट से ज्यादा नहीं। नहीं हाँ, तुमसे क्या है, एक आधे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा बीच बीच में, बच्चों से ज्यादा बोल रहे हैं ना। सब कुछ डॉट लग रहा है कहीं तो डॉट भी लगा लो, सब लिख लो जो बोर्ड पे लिखना है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, जगह दिख रही है मुझे, ये सॉल्व करके बताना है आपको। ये तो हो गया ना डायग्राम? कौन सा? नहीं ये इसमें नहीं लिखना, ये तो कहीं लिखना ही नहीं है बेटा, वैसे तो वो तो डिफ्यूजन करंट मिली थी, लिखा दिया अपने आपको। नहीं नहीं लिखनी, ये दोनों के केस में ये आपके, हाँ फर्स्ट सेकंड केस के लिए वो करंट की, आप तो इसी तरह से नोट करो जैसे लिख रहा है। कैसे? ऐसे, ये पहले ये कंप्लीट करना, फिर इसके बाद ये कंप्लीट करना, फिर ये कंप्लीट करना। अरे बच्चों जैसे पढ़ाया ना वैसे लिखना है। जिसका नंबर जिसके बाद आया वैसे लिखना है। लो मैं लिख दूं, तुम परेशान मत हो। यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं। एक तो आरडी डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बताना है आपको, और सेकंड पार्ट आर स्टैटिक व्हेन डायोड इज एट 0.2 वोल्ट फॉरवर्ड बायस। ये डायग्राम बना रहा हूं मैं। एनसीईआरटी में ऐसा न्यूमेरिकल आपके गिवन है, ये 0.2 वोल्ट, 0.5 वोल्ट और बच्चों कॉमेडी नहीं, बातें नहीं, खोपड़ा खराब है क्या तो? ये क्वेश्चन है, इसके लिए कैलकुलेट करना है आपको, एक तो डायोड का डायनेमिक रेजिस्टेंस और स्टैटिक रेजिस्टेंस व्हेन डायोड इज 0.2 वोल्ट फॉरवर्ड बायस। ये रेजिस्टेंस वाले ग्राफ के नीचे लिखना है।
कहीं भी लिख लो बेटा, जहां भी लिखना हो। अब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा तुम पूछ क्या रहे हो। ये जो ग्राफ, ये सब लास्ट में, इसके बाद ये क्वेश्चन नोट करना है ना। इसका आंसर किसी का आ जाए तो बता देना। आया आंसर किसी का? हाँ, वेरी गुड। किसका आंसर आया? 15 करेक्ट। और दूसरा? आरडी तो बिल्कुल ठीक है। आरडी आपके पास डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। डेल्टा वी दिस माइनस दिस, 0.5 माइनस 0.2 अपॉन डेल्टा आई कितना है, दिस माइनस दिस, कितना हो गया 20 इंटू 10⁻³ सॉल्व कर लेना जो भी आए। और एक स्टैटिक रेजिस्टेंस बताना है, V बाय आई कितना आ रहा है? 5 आ रहा है क्या, या 10 आ रहा है? 5। अरे V बाय आई करना है, 0.2 पर करंट कितनी हो देखना बस। आ रहा 14 × 10⁻³ ये आपके सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाए। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। और पढ़ाऊं? मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाऊं आगे? बता दो। चलिए चलिए, आज 8:30 बजे से पहले फ्री नहीं करूंगा बस। चलिए लिखो। बंद हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने तो लिख दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, आप तो बंद हो जाए तो भी। चल रहा है तो कार्यक्रम बढ़िया से, जवाब दे रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। बच्चों आवाज आ रही है ना मेरी? वेरी गुड। हाँ, अरे नहीं बेटा, कैसे जाओगे, रुको 8:30 बजे तो पढ़ाऊंगा ताकि आगे बोलो नहीं कभी। ये कंप्लीट हो जाए तो एक काम करना, अब हेडिंग लिखो रिवर्स बायस। कंफ्यूज हो जाओगे। ये बच्चे वगैरह कंफ्यूज हो जाएंगे सर, रहने दो आज। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।